नमस्कार दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक नूडल्स सप्लायर से मिला जो कि गोरखपुर में खलीलाबाद और उसके आसपास के एरिया में चाउमीन सप्लाई करता है ऑलमोस्ट सारे रेस्टोरेंट्स में। उसने आज से 2 साल पहले अकेले ही ये काम स्टार्ट किया था एंड गाइस, और आज उसके अंडर 20 बंदे काम करते हैं। सो उसके इस बिजनेस स्केल अप स्ट्रेटजीज के साथ साथ मैं आपको कुछ और पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको इस बिजनेस को कम बजट में स्टार्ट और प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। सो दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड हर शहर हर गांव में है। अगर आप इसको घर से या छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत इजीली कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और स्ट्रेटजीज के साथ आगे बढ़ना है। सो दोस्तों, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें उसकी मार्केट और डिमांड की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, अगर ये आपकी ग्राफ देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि इंडिया में नूडल्स, चाउमीन या इंस्टेंट नूडल्स की मार्केट करंटली 2025 में $1.59 बिलियन है, जो कि बहुत ज़्यादा है। पर गाइस, चौंकाने वाली बात यह है कि 2030 तक पहुंचते ये लगभग डबल हो जाएगी, जो कि $2.98 बिलियन हो सकती है या हो जाएगी। सो दोस्तों, हमारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस तरह के बिजनेस में घुसने की। आपको पता है, एक फूड बिजनेस है जो कि हमेशा अवेलेबल रहेगा, चाहे कुछ भी रैम्प डाउन हो जाए, कोई भी चीजें बंद हो जाए, हर टाइम इस बिजनेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर इस बिजनेस के मार्केट की बात और करें तो FMCG सेक्टर में नूडल्स की लगातार बढ़ती जा रही है डिमांड गाइस। एंड चाहे बच्चे हो, युवा हो, फास्ट फूड आउटलेट्स हो, हर जगह नूडल्स की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, चाउमीन की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, हर जगह डिमांड हो रही है। आज के टाइम पे अगर आप गांव में भी जाएंगे, किसी भी गांव की मार्केट में जाएंगे, आपको वहां पे नूडल्स का ठेला या नूडल्स का बिजनेस जरूर दिखेगा। तो उन सबको नूडल्स को सप्लाई तो करना पड़ेगा। उन सबको वो जो भी चाउमीन की रेडी लगाते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, वो खुद तो नूडल्स बनाते नहीं है, उनको सप्लाई करना होता है, उनको चाहिए होता है। अब एक बार बात करता हूँ कि मेट्रोपॉलिटन सिटी, सपोज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इनमें क्या होगा, इनमें कंपटीशन ज़्यादा है कि यहाँ पर कई जगह फैक्ट्रीज है, सप्लायर है, कई सारे फैक्ट्री ज़्यादा है। बट वहीं अगर सिटी टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में जाएंगे, यानी अगर आप मान लो सपोज करो आप यूपी, MP, राजस्थान, आप बिहार, इस साइड जाएंगे तो आपको वहाँ पे कंपटीशन कम मिलेगा। आप एक अच्छी बिजनेस स्ट्रेटेजी यूज़ करके एक अच्छे तरीके से सप्लाई कर सकते हो नूडल्स को डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में और ठेलों में और अलग अलग दुकानों में, और अपना बिजनेस को प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हो। ये सब कैसे करेंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा इस वीडियो में। आपको पता ही है, मैं कुछ भी बताता हूं वो हमेशा प्रैक्टिकल बात होती है एंड मैं उसको अपने ऊपर रिलेट करके बताता हूं कि मैं अगर हूंगा तो मैं कैसे इस बिजनेस को चलाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें अपना बिजनेस मॉडल चुनना होगा। मैंने इस वीडियो में 3 बिजनेस मॉडल्स या लेवल्स कह सकते हैं शेयर करे हैं। आपको इनिशियली फर्स्ट बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करना होगा और जैसे जैसे आपको प्रॉफिट होगा अपने बिजनेस में, आपको नेक्स्ट लेवल पे मूव करना होगा। तो वो 3 बिजनेस मॉडल्स हैं। नंबर 1, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, यानी घर या छोटे प्लान से स्टार्ट करना। ये बहुत जरूरी है गाइस। स्टार्टिंग में हमें छोटे लेवल से ही स्टार्ट करना है। आप इस बिजनेस को छोटे स्तर पर घर से ही शुरू कर सकते हैं, या आपके पास एक रूम कहीं मिल जाए आपके गांव में कहीं पर भी, सो आप उस लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप अगर आपके पास कुछ पैसा एक्स्ट्रा आता है तो आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन भी ले सकते हैं। सो सेकंड मॉडल या लेवल हमारा है मीडियम स्केल यूनिट, यानी सेमी ऑटोमेटिक मशीन के साथ। देखिए, लेवल 1 जो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, घर से जो हम करेंगे उसमें हम एक मैनुअल मशीन ला सकते हैं जो कि 20-30 हज़ार की कॉस्टिंग मैक्सिमम करेगी एंड हम इनिशियली उससे स्टार्ट कर सकते हैं। बट डिपेंडिंग अपॉन कि हम कैसे अपनी मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, कैसे अपने कस्टमर ढूंढ के लाएंगे पहले और फिर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो सेकेंड मैंने आपको बताया, सेकेंड हमारा क्या होगा, मीडियम स्केल यूनिट सेमी ऑटोमेटिक मशीन के साथ। और थर्ड जो हमारा मेन होगा, जब बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, पोर्टफोलियो बड़ा हो जाएगा हमारा, तो हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तब क्या होगा, थर्ड पार्टी के लिए हम काम करेंगे। थर्ड पार्टी हमारे पास लीड करेगी, हमारे पास इतने ऑर्डर्स होंगे, हमारे पास इतने कस्टमर्स होंगे कि थर्ड पार्टी आएगी, सीधा बोलेगी कि भैया मुझे ये चाउमीन बना के दो, हम उस पर अपना मार्जिन लेके आगे सप्लाई करेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें बल्क में ऑर्डर मिलेगा, हम बनाएंगे और हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर एक बात आती है कि हम नूडल्स बनाना कैसे सीखेंगे। सो उसकी टेंशन मत लीजिए दोस्तों। जब आप मैनुअल मशीन्स लेने जाते हैं या कोई भी मशीन लेने जाते हैं तो आपको फ्री ट्रेनिंग दी जाती है उस प्रोवाइडर से, या फिर आपकी लोकेशन पर आकर आपको डेमो प्रोवाइड किया जाता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड गाइस, सबसे अच्छी बात इस बिजनेस में ये है कि इसमें रॉ मटेरियल्स में सिर्फ मैदा, पानी
और पैकेजिंग पेपर्स चाहिए होते हैं। सो दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे इस बिजनेस को प्रैक्टिकली स्टार्ट किया जाए। सो इसमें मैं अपने बिजनेस एक्सपीरियंस एंड जिस नूडल सप्लायर से मेरी बात हुई थी उसके एक्सपीरियंस से आपको कुछ पॉइंट्स शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें अपने पास लगभग 40 से 50 हज़ार रुपीज़ अरेंज करने हैं इस बिज़नेस के लिए। एंड देन अपने एरिया या लोकल मार्केट में जितने भी ठेले वाले या शॉप्स हैं उनसे मिलना है एंड अपना इंट्रोडक्शन देना है लाइक ऐसे। सो मैं एज ए बिज़नेस ओनर कस्टमर से मिलता हूँ तो मैं कुछ ऐसे बोलूँगा, मेरा नाम विजय है एंड हमने यहाँ अपने नूडल्स मेकिंग फैक्ट्री स्टार्ट करी है जिससे कि हम अपने लोकल मार्केट में सबसे सस्ते रेट एंड उत्तम क्वालिटी के नूडल्स सप्लाई कर सके। नाउ गाइस हमें फुल कॉन्फिडेंस के साथ स्मार्टली बात करते हुए कुछ अपने अट्रैक्टिव पॉइंट्स शेयर करने होंगे। लाइक नंबर 1, हमारे नूडल्स बेस्ट क्वालिटी मैदा और हाइजीनिक वातावरण में तैयार किए जाते हैं जिसमें सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। एंड इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि क्योंकि नूडल्स अच्छी क्वालिटी के होंगे तो आपकी सेल्स भी अच्छी बढ़ेगी। सेकंड पॉइंट, बेस्ट क्वालिटी के साथ साथ हम आपको करंट सप्लायर से 2 रुपये पर केजी सस्ते रेट पर भी देंगे जिससे कि आप हमारे सुप्रीम क्वालिटी नूडल्स को भी ट्राई कर सके। नंबर 3, फ्री COD यानी फ्री कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा होगी जिससे कि आप पेमेंट अपने अनुसार कर सके। नंबर 4, इजी ऑर्डर्स, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा जिसमें आपको सिर्फ ये बताना होगा कि कितनी क्वांटिटी माल आपको चाहिए और किस लोकेशन पर चाहिए। सो दोस्तों हमें कुछ ऐसे डिस्कस करना है अपने अपकमिंग कस्टमर से जिससे कि हम मैक्सिमम सेल्स जनरेट कर सके। धीरे धीरे दोस्तों हमें अपने और आसपास के एरिया में जितने भी रेस्टोरेंट होंगे उनसे भी ऐसे ही डील करनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि हम 2 रुपये पर केजी सस्ता कैसे देंगे। तो बहुत सिंपल है गाइज, एग्जिस्टिंग सप्लायर्स जो हैं अभी वो पैकेजिंग एंड एक्सपीरियंस के बेस पर प्राइस देते हैं। ओके एंड यही एक पॉइंट है जहाँ पर हम अपने रेट को मिनिमाइज कर सकते हैं। हमारी पैकेजिंग बहुत ही नॉर्मल या कह सकते हैं सिंपल रहेगी जस्ट टू सेव कॉस्ट प्राइस। एंड दोस्तों धीरे धीरे आपको जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आपने सिर्फ एक ही जगह लगाना है, आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है जिससे कि सेमी ऑटोमेटिक मशीन आप ले पाएँ एंड देन नेक्स्ट लेवल अचीव करना है जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग काम भी कर सके, यानी किसी के कॉन्ट्रैक्ट पे आप ऑर्डर्स देंगे, वो एक बड़ा लेवल होता है। एंड देन उसके लिए आपको न्यू मशीन्स और वर्कर्स भी ऐड करने होंगे। अब एट लास्ट में आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देना चाहूँगा फॉर सक्सेस इन दिस बिजनेस। सो वो टिप्स हैं गाइस, नंबर 1, हाइजीन का हमेशा ध्यान रखें। हमने जो अपने कस्टमर को बोला है कि हाइजीन का ध्यान रखते हैं वो एब्सोल्युटली हाइजीन का ध्यान रखना ही है। हमारे प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज अच्छे ही होने चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। नंबर 2, कंसिस्टेंट क्वालिटी रखें। क्वालिटी हमारी कंसिस्टेंट रहेगी। जो आज क्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं अपने ऑर्डर जनरेट करने के लिए, वो आगे चल के 1, 2, 3, 4, 5 साल बाद भी अगर हमारे ऑर्डर्स बहुत सारे आ रहे हैं तब भी वो क्वालिटी हमें मेंटेन करनी है एक स्केलेबल बिजनेस बनाने के लिए। नंबर 3, टाइम पर डिलीवरी करें। हमारी डिलीवरी जो हम प्रॉमिस टाइम बोले उस प्रॉमिस टाइम पर ही होनी चाहिए। अगर मुझे लग रहा है कि मैं अगले 2-3 घंटे या मुझे लग रहा है मैं आज डिलीवर नहीं कर पाऊंगा तो आपको क्लियरली बताना है कि मैं इस टाइम तक नहीं दे पाऊंगा, बट ये टाइम मैं दे रहा हूँ, इस टाइम पर डेफिनेटली डिलीवर हो जाएगा। ये भी मैं तब बता रहा हूँ कि कभी एक्सेप्शनली कुछ डिले हो जाए तब, नहीं तो आप जो टाइम पहले बता के चलोगे उस टाइम पर आपको डिलीवर करना होगा। नंबर 4, एट दी एंड लास्ट में आपको कुछ कस्टम फ्लेवर्स भी ट्राई करने होंगे लाइक स्पाइसेस, मसाला एक्स्ट्रा। आप पैकेजिंग में कुछ मसाले या कुछ सॉसेज या चटनीज भी ऐड करके दे सकते हैं जस्ट टू अट्रैक्ट आवर कस्टमर्स। और लास्ट में ये सारी सप्लाई आप लोकल शॉप्स या किराना शॉप्स पर भी कर सकते हैं। सो दोस्तों एट दी एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग या चाउमीन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एक लो इन्वेस्टमेंट हाई डिमांड वाला आइडिया है जिससे आप आसानी से शुरू कर सकते हैं। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आप आसानी से इसको शुरू कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत और थोड़ी सही प्लानिंग से आप इसको बहुत बड़ा बना सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं इसको। ये फुल स्केलेबल बिजनेस है। सो दोस्तों अगर आपको लगता है इस वीडियो से कोई भी आपको हेल्प मिली हो या कुछ वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो बिजनेस ट्राई करना चाहते हैं, जो बिजनेस में घुसना चाहते हैं, जो अपना काम करना चाहते हैं। एंड ऐसे ही बिजनेस आइडियाज़ के लिए प्लीज़ जुड़े रहे हमारे साथ। मैं विजय पांडे साइन ऑफ करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, नमस्कार, जय श्री राम।